महर्षि विद्या मंदिर के वार्षिकोत्सव अरुणोदय में दिखी नए भारत की झलक। महर्षि विद्या मंदिर के 40वें वार्षिकोत्सव अरुणोदय में वार्षिक पत्रिका के लोकार्पण के साथ साथ श्रीमद् रामायणम एवं राजस्थानी लोक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नए भारत की नई उड़ान, भारत की शान सहित पक्षियों के संरक्षण पर आधारित नृत्य नाटिका को दर्शकों की खूब सराहना मिली। अवसर था सीतापुर रोड स्थित महर्षि विद्या मंदिर के 40वें वार्षिकोत्सव का। वैदिक परंपरानुसार गुरु पूजन के उपरांत महर्षि संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय प्रकाश श्रीवास्तव एवं विद्यालय प्रबंधक अनूप श्रीवास्तव तथा प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने दीप प्रज्वलित करके वार्षिकोत्सव का औपचारिक शुभारंभ किया। प्रबंधक अनूप श्रीवास्तव ने गणमान्य अतिथियों का औपचारिक परिचय कराते हुए सभी का स्वागत किया। डॉक्टर जीरो रीता बहुगुणा जोशी एवं डॉक्टर जीरो नीरज बोरा की गरिमामयी उपस्थिति में वार्षिकोत्सव की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में नए भारत की झलक दिखाई दी। महर्षि संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों से कहा कि विश्वगुरु निर्देशित मार्ग पर चलते हुए आप भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अध्यक्ष जी ने विद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति की सराहना करते हुए सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने वर्ष पर्यंत संचालित गतिविधियों में विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर 2024 की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेधावियों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही विद्यालय की वार्षिक पत्रिका चेतना का लोकार्पण भी किया गया। अतिविशिष्ट 40वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर हजारों की संख्या में अभिभावक, छात्र एवं छात्राएं तथा भारी संख्या में पत्रकार बंधु भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आज हम लोग यहाँ महर्षि विद्या मंदिर लखनऊ का 40वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। इस स्कूल को 40 साल पहले स्थापित किया गया था। यहाँ पर आदरणीय हमारे पूज्य महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद से ये स्कूल बनाया गया था। 40 साल हो गए स्कूल को, और हमारे स्कूल के बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से जो निकले हैं पिछले 40 सालों में, और समाज में कई जगह प्रतिष्ठित पदों पर हैं, विश्व दुनिया में, भारत में भी और भारत के बाहर भी। स्कूल को बहुत अच्छी कामयाबी मिली है इन 40 सालों में, और वो सब महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद से मिला है। महर्षि महेश योगी जी का एक आशीर्वाद जो था कि स्कूलों में बच्चों का जो अध्ययन हुए उसमें उनका तनाव कम से कम रहे। जो पढ़ाई में परीक्षा का जो तनाव होता है, तो उनका जो ज्ञान था भावातीत ध्यान का, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का ज्ञान दिया गया के द्वारा बच्चों का तनाव कम होता है। तो हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, विद्यार्थी भी, शिक्षक भी और बाकी नॉन शिक्षक भी, सारे के सारे सभी लोग जब भावातीत ध्यान का सुबह शाम अभ्यास करते हैं, और उसके द्वारा जो उनके हेल्थ वगैरह तो ठीक रहती है, तनाव कम रहता है, जिससे पढ़ाई में उनका अच्छा मन लगता है, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और ये सब दिखता है जब यहाँ के विद्यार्थी आगे निकल करके बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। अभी आप उधर मिलोगे, अनूप अवस्थी जी बैठे हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं, लखनऊ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे भी आप बात करिएगा। इसी तरह के और भी लोग यहाँ पर स्कूल से निकले, पिछले 40 सालों में बहुत लोग निकले हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ मना रहे हैं 40वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं स्कूल का, ताकि, और हर साल मनाते हैं। हमारे इस बार हमारे स्कूल में काफी डेवलपमेंट हुए, जो बच्चों की संख्या बढ़ गई है, तो उसके कारण से अभी नया बिल्डिंग वगैरह का भी इंतजाम किया गया है। और अभी आज तो बहुत अच्छा एक कि आज ही इन्होंने शुरू किया है 100 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट, ताकि जो है पोल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पोल्यूशन एक अपने देश की बहुत बड़ी समस्या है। और उसके लिए यदि स्कूल लेवल से विद्यार्थियों को समझाया जाएगा कि किस तरह से वातावरण को पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, तो वो जो है शिक्षा भी दी जाएगी। तो हम लोगों ने अपने स्कूल में एक पावर प्लांट लगाया, सोलर पावर प्लांट, और आज ही वो चालू हुआ है। तो हम लोग बाहर का पोल्यूशन देखते हैं, जो अंदर का मन का जो पोल्यूशन है, जो टेंशन, दबाव, मन में जो विकृतियां हो जाती तनाव के कारण, उसका पोल्यूशन दूर करने के लिए महर्षि जी के आशीर्वाद से भावातीत ध्यान का अभ्यास कराते हैं। तो दोनों तरह से जो है लोगों को शुद्ध चेतना और शुद्ध ज्ञान, और शुद्ध, महर्षि जी का हमेशा सिद्धांत था कि दुख विहीन समाज होना चाहिए। समाज जो है वो दुख विहीन होना चाहिए, समाज में दुख नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों का उद्देश्य वही है। हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी पढ़ के निकलते हैं, उनको भी हम लोग यही सिखाते हैं
कि जब भी जहां भी जाओ आप, जिस भी समाज के जिस भी जगह पे आप जाओ, जिस भी कार्य में लगो, उसमें आप हमेशा कोशिश ये करो कि जो समाज आपका है, जो आपके आसपास के लोग हैं, सब तरह से किस तरह से सुखी रह सकते हैं, उनको शिक्षा दो, महर्षि जी का जो ज्ञान है उनको दो, और कोशिश ये करो कि लोगों में तनाव कम हो, लोगों में विचार अच्छे हों, अच्छे से लोग रहें। हम लोग पढ़ाई के अलावा, जो भी पढ़ाई सीबीएसई का कैरिकुलम होता है वो तो पढ़ाना ही होता है, उसके अलावा उनको ये सब सिखाते हैं ताकि विद्यार्थी जो है पढ़ने के अलावा समाज में एक विषय अच्छे नागरिक बन के रह सके। आज सर आपके विद्यालय में अरुणोदय वार्षिक उत्सव किया जा रहा है, थोड़ा इसके विषय में बताइए सर। बहुत हर्ष का विषय है। ये जो वार्षिक उत्सव हो रहा है, ये 40वां वर्ष हो रहा है। आज हमारे विद्यालय के 40 वर्ष पूर्व हो गए हैं। देखते देखते समय कितनी तेज बीतता है पता ही लगता है, जैसे बात कल की हो। जब ये विद्यालय आरंभ हुआ था तो मात्र एक नन्हा सा पौधा जिसमें 7 पंखुड़ियाँ लगी हुई थी, यानी कि 7 बच्चों से ये विद्यालय शुरू हुआ था। और उस समय इस इलाके के अंदर ये बड़ा बीहड़ इलाका होता था। न यहाँ आईआईएम था, न इंजीनियरिंग कॉलेज थी, न यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस था, कोई भी एजुकेशन की यहाँ सेटअप नहीं था। उस वक़्त ये विद्यालय यहाँ पर महर्षि जी के आशीर्वाद से, कृपा से, उनकी जो इस विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको आरंभ करवाया था। और देखते ही देखते ये विद्यालय बिल्कुल ऊंचाइयों पर बढ़ता चला गया और पूरे शहर में इसका नाम शोहरत हो गई। शोहरत इसलिए हो गई क्योंकि महर्षि का मूल मंत्र भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान जो है वो चेतना को न केवल जागृत करती है, बल्कि उसमें एक ऐसा होता है कि नकारात्मक विचार अपने आप आपके मस्तिष्क से हटते हैं और सकारात्मक विचार आते हैं। जब पॉजिटिविटी होगी तो निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो नेचुरली आप सबका ध्यान किसी अच्छे कार्य के लिए लगेगा। तो ये है हमारे विद्यालय में असेंबली के बाद सारे विद्यार्थी, सारे अध्यापक सब ग्रुप मेडिटेशन एक साथ करते हैं। ये एक बहुत बड़ी अनूठी चीज़ है और ये परंपरा मेरे ख्याल से और कहीं किसी विद्यालय में है नहीं। तो देखते देखते आज यहाँ पर विद्यालय के अंदर बच्चों द्वारा अरुणोदय का प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है और बच्चों के ही द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है। इसमें बहुत से अच्छे अच्छे उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं और आप देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और मैं क्या बताऊं यहाँ के शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में पिछले साल भी, इस वर्ष भी बोर्ड के अंदर 100% रिजल्ट आए हैं और बच्चों ने अपनी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर एक मुकाम हासिल किया है। यहाँ के विद्यार्थी विदेशों में भी हैं, वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक में हैं, हर जगह पे, हर क्षेत्र में हैं और महर्षि विद्या मंदिर का नाम रोशन कर रहे हैं। Jai Gurudev, good evening. This is Neelam Singh, Principal Maharishi Vidya Mandir, Lucknow. Today we are really delighted as we are celebrating 40th anniversary of Maharishi Vidya Mandir, Lucknow. By the blessings of His Holiness Maharishi Mahesh Yogi Ji, this school was established in 1984 and I am immensely delighted that this school had a long journey of 40 years. 40 years of nurturing young minds, 40 years of educating the generation, 40 years of providing consciousness based education. Maharishi Vidya Mandir is altogether different in its way of imparting education. It is a blend of culture and modernism. So I'm really delighted for everything and I'm excited as well. I'm desperately waiting for the program to start. We are going to take our program live on YouTube as well as Facebook, and I request all the viewers, all the spectators to view the program, bless us and keep guiding us. Thank you. अरुणोदय नाम ही इतना खूबसूरत और सुंदर है, क्या छठा खूबसूरती की इन बच्चों के द्वारा आज देखने को मिलेगी और क्या डिफरेंट होगा? Arunodaya stands for rising sun, as the name itself depicts. So sun is really rising every day in Maharishi Vidya Mandir, and if you will witness our programs, you will see that students are depicting wonderful combination of their creativity, art, dance, culture, everything you will find in Arunodaya. So it's a complete bouquet of all showcasing all sided development of students.
आज महर्षि विद्या मंदिर के इस अरुणोदय वार्षिकोत्सव में आप शामिल हुए। अक्सर आप शामिल होते हैं, आज क्या खास आपने देखा और साथ में क्या एक एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? महर्षि विद्या मंदिर, महर्षि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा ग्रुप है एजुकेशन का, जो पूरे इंडिया में क्या विदेशों में भी ये शिक्षा और ज्ञान और संस्कृति का प्रचार कर रहा है और अपने देश को अच्छी एजुकेशन देकर बहुत मजबूती से हमारे छात्रों को मजबूत कर रहे हैं। आज 40वां इनका एनुअल डे था, 40 वर्ष पूरे कर लिए। मैं इस कॉलेज से इस पूरे इंस्टीट्यूशन से कई सालों से जुड़ा हूँ और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मैं देखता हूँ खाली एजुकेशन ही नहीं, पर यहाँ ये संस्कार सिखाए जाते हैं। मैं देख रहा हूँ जितनी अच्छी इंग्लिश यहाँ के बच्चे बोलते हैं उससे अच्छी संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत कहीं नहीं बोलते, यहाँ पे मैं पैरा कॉलेज देख रहा हूँ संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत गाने गाते हैं, संस्कृत के पूरे प्रोग्राम्स करते हैं। और दूसरे इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो है ना ध्यान का बहुत बड़ा एक बहुत अट्रैक्शन है, जो बच्चों को ध्यान का एक गुण दिया जाता है, ताकि बच्चों का जो माइंड है, उनका जो मानसिकता है वो बहुत वो मतलब कंट्रोल में रहे। किसी बच्चे जो है जैसे कम स्टूडेंट्स को कम नंबर आए तो आत्महत्या कर ले, ये कर ले। यहाँ पे इतना अच्छा इनको मानसिक तरीके से इनके संस्कार सिखाए जाते हैं, ध्यान से माइंड का तो संतुलन बना रखते हैं कि बच्चे खाली एजुकेशन में ध्यान देते हैं और पूरी तरह से अच्छे विकसित हो रहे हैं। और 40 साल में देख रहा हूँ कितने स्टूडेंट्स हुए, कोई बड़े ऑफिसर बन के आए हैं, कोई जिसमें कंप्यूटर में बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे पदों पर आए हैं इनके जो स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज के। तो ये कॉलेज आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये आने में। मैं इनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, इसी तरह ये कॉलेज बढ़ता रहे और देश को मजबूत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करता रहे।